अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हो गई। ये बोइंग विमान 787 ड्रीमलाइनर था, जो अपने अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा के लिए जाना जाता था। लेकिन इस दिन वो तकनीक भी मानव त्रासदी को रोक नहीं सकी। विमान में सवार 242 लोगों में से केवल एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया, जबकि ज़मीन पर मौजूद 19 मासूम लोग भी इस हादसे की चपेट में आ गए। अब इस हादसे पर भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है और इसने कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिनसे हादसे की भयावहता और रहस्य और गहरा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही विमान ने रनवे छोड़ा और 180 नॉट्स की रफ्तार से ऊपर उड़ान भरी, तभी दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई अचानक से बंद हो गई। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है, तो उससे पता चला कि दोनों इंजन स्विच एक दूसरे के कुछ ही सेकंड के अंतराल पर रन से कट ऑफ मोड में डाल दिए गए, जिससे ईंधन की आपूर्ति पूरी तरीके से रुक गई और विमान ने तेजी से नीचे गिरना शुरू कर दिया। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में एक चौंकाने वाला संवाद सामने आया है, जिसमें एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने फ्यूल स्विच क्यों बंद कर दिया? और जवाब में उसे कहा जाता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। यानी हादसे के सबसे अहम क्षणों में से दोनों पायलटों में से कोई भी नहीं जानता था कि ऐसा कैसे हुआ है। इससे सवाल उठता है कि क्या ये मानवीय भूल थी या कोई तकनीकी गड़बड़ या कोई साजिश थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार बोइंग 787 फ्यूल स्विच ऐसे नहीं होते हैं कि गलती से दब जाएं। उन्हें दो चरणों में खींचकर और घुमाकर बंद करना होता है, ताकि अनजाने में ये ना हो सके। ऐसे में दोनों स्विच एक साथ बंद होना बहुत ही असामान्य और रहस्यमय माना जा रहा है। दुर्घटना के बाद पायलटों ने इंजनों को दोबारा चालू करने की कोशिश की और एक इंजन ने आंशिक रूप से रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान अपना नियंत्रण खो चुका था और सीधा अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से जा टकराया। इस टक्कर में न सिर्फ विमान के सभी यात्री मारे गए, बल्कि हॉस्टल के 19 लोग भी इस भीषण हादसे का शिकार हो गए। ये हादसा न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे गंभीर विमान हादसा बन गया है। पिछले एक दशक में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जो 2011 से उड़ानों में इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए ये पहली इतनी बड़ी त्रासदी थी। जांच रिपोर्ट में ये स्पष्ट है कि हादसा ईंधन कट ऑफ की वजह से हुआ है, लेकिन ये अब भी साफ नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ। क्या ये दोनों पायलटों की गलती थी? क्या ये तकनीकी सिस्टम फेल हुआ है या फिर कोई सुरक्षा उपकरण काम नहीं कर रहा था? पूर्व पायलट और विमानन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी पायलट्स को दोषी ठहराना अभी जल्दबाजी होगी। उनका कहना है कि जिस तरह से दोनों स्विच एक ही समय पर बंद हुए, वे दुर्घटनावश होना संभव नहीं है। और यदि पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया होता तो वह विमान को दोबारा उड़ाने की कोशिश क्यों करता? एयर इंडिया और भारत सरकार ने इस जांच में पूरी सहयोग की बात कही है और कहा है कि इस मामले में जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। लेकिन हादसे में मारे गए 241 लोगों के परिवार आज भी जवाब मांग रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर उनके अपनों की जान किसकी गलती से हुई है। क्या ये चूक थी या फिर लापरवाही या फिर कुछ और? पूरा देश आज भी इस हादसे के सदमे में है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा और शोक एक साथ उमड़ रहे थे। हादसे में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें, अस्पतालों में बिलखते परिजन और दुर्घटना स्थल पर जले हुए मलबे की तस्वीरें हर किसी के दिल को झंझोर रही थी। ये हादसे हमें याद दिलाते हैं कि कितनी भी आधुनिक तकनीक हो, एक छोटी सी चूक या गलती हजारों जिंदगियों को पल भर में ख़त्म कर सकती है। अब पूरे देश की निगाहें AAIB की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस रहस्य से पर्दा उठा सकती हैं कि आखिर आसमान से ये मौत क्यों और कैसे बरसी। मिलता हूं मैं आपसे एक अगली रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।